आपका मनचाहा कॉलेज पाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। जिनको नहीं मिल पाता उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। देखो गाइस, हर बच्चा अलग होता है गाइस। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चे को मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो उसके दिमाग में एकदम बैठ गया, नहीं। तो बेटर गाइडेंस इज मैंडेटरी गाइस। यूट्यूब की फ्री वीडियोस के सिलेबस देके उसे खत्म किया, काम हो गया। भाई जिसने नहीं किया उस पर भी तो मुझे ध्यान देना है, उसको भी तो मेरे को देखना है। भाई तू क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। कोई भी रैंडम बुक उठा लेते हो तो आपको आपका मनचाहा यूनिवर्सिटी या कॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का एग्ज़ाम तो देते हैं बट उन्हें उनका मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता। हज़ारों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, हज़ारों। कुछ को डीएससी मिल जाता है, कुछ को आईआईटी मिल जाता है, कुछ को आईएसआई मिल जाता है, गोखले, आईजीडीआर, ये सब मिल जाता है। तो जिनको मिल जाता है वो तो अच्छी बात है, बट जिनको नहीं मिल पाता उनके बारे में कोई भी बात नहीं करता। उन्हें क्यों नहीं मिल पाता? आई टेल यू। यूट्यूब की फ्री वीडियोस के चक्कर में चले जाते हैं, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल रही है फ्री, उस पर चले जाते हैं, कोई भी रैंडम बुक उठा लेते हैं, उससे पढ़ने लग जाते हैं। तो ये जो हज़ारों बच्चे जिनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता, उनमें सबसे ज़्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ द कॉज और जो रीज़न है वो ये है डायरेक्शन लेस प्रिपरेशन। एक अच्छे डायरेक्शन के साथ अगर आप लोग तैयारी नहीं करोगे ना एंट्रेंस को लेके, तो आपको आपका मनचाहा यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं मिल पाएगा गाइस। सो गाइस, रियल प्रॉब्लम ये आती है कि काफ़ी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि बस एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस सिलेबस खत्म करने का गेम है, सबके सिलेबस देके उसे खत्म किया, काम हो गया। ऐसा नहीं है गाइस। प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन, इस तरीके से चला जाता है ना, तो आप लोगों का क्रैक करने की या आपका मनचाहा कॉलेज पाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। सो हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता गाइस। तभी जब एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, लाइव डाउट सेशन के साथ, टीचर के साथ स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है तो पता लगता है भाई इस स्टूडेंट में क्या कमी है और क्या खूबी है। उस हिसाब से उसको पॉलिश किया जा सकता है, जिससे कि एंट्रेंस को पास करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सो गाइस, नाउ बात आती है सिलेबस की कि कितना सिलेबस करना है। यूनिवर्सिटी वाइज तो आपको सिलेबस पता लग जाता है कि भाई मैथ्स आनी है, स्टैट्स आनी है, इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो, मैक्रो। अब इन सबके लिए तो कितनी सारी किताबें हैं, तो क्या सब कुछ पढ़ मारोगे? अच्छा, उसके अंदर ये लोग कंटेंट भी डाल देते कि ये कंटेंट पढ़ के जाना है, बट उस कंटेंट में भी कितना पढ़ना है वो स्टूडेंट्स अपने आप कभी भी पता नहीं लगा सकते। चाहे आप कोई भी एआई या कोई चैट जीपीटी कुछ भी यूज़ कर लो, ये वही बता सकता है जो इतने सालों से बच्चों को गाइड कर रहा है, या वो स्टूडेंट जो कि ऑब्वियसली ऑल इंडिया रैंक लेवल तक पहुंच चुके हैं एक अच्छी गाइडेंस लेके। तो बेटर गाइडेंस इज मैंडेटरी गाइज एंट्रेंस क्रैक करने के लिए, आई वुड से। सो गाइस, नाउ बात करते हैं अब आपकी प्रिपरेशन की, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने हैं आपको, प्रॉपर तरीके से टेस्ट देने हैं आप लोगों को, टेस्ट को एनालिसिस करना है। अच्छा, टेस्ट ना आप लोग एनालिसिस नहीं कर पाओगे उस लेवल पे। आपने तो रैंडमली कहीं से कोई भी टेस्ट उठाया, मान लो आजकल तो बहुत जगह टेस्ट आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप बेटे यार मेरा ये टेस्ट में कम नंबर आया, मैंने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, उस क्वेश्चन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट तो मुझे आता था बट फिर भी मैंने क्यों गलत कर दिया। तो वो एनालिसिस करने के लिए आपको एक बेटर गाइडेंस चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है, जब बच्चे टेस्ट देते हैं, ग्रेड ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, डी वालों पे हम लोग देखते हैं भाई तुम्हारे क्यों ग्रेड डी आ रहे हैं, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट वीक है। नहीं, हमने तो ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ा है, तो तुम क्या गलती कर रहे हो? लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करोगे या वो कॉन्सेप्ट आपका वीक होगा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास रीच आउट करते हैं, हम उन्हें वो दोबारा पढ़ाते हैं लाइव क्लासेस में। देखो गाइस, हर बच्चा अलग होता है गाइस। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चे को मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो उसके दिमाग में एकदम बैठ गया, नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर जब क्वेश्चन करने की बारी आती है ना, तो वो कितने बेहतर तरीके से करता है वो मैटर करता है। अब ऐसा नहीं जिसने बेहतर तरीके से कर लिया तो वो मेरा रैंक होल्डर हो गया। भाई जिसने नहीं किया उस पर भी तो मुझे ध्यान देना है ना, उसको भी तो मेरे को देखना है, भाई तू क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रही। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोगों की प्रिपरेशन ना बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। आज के टाइम पे लोगों ने सीयूटी का हुआ बना दिया, थ्योरी आती है, थ्योरी आती है तो फिर हर किसी की रैंक आ जानी चाहिए। थ्योरी आती है तो फिर क्या नाम है, जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं करते, ऐसी रैंडमली थ्योरी पढ़ के जाते हैं, उनको भी रैंक आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी अच्छे से पढ़ता है, उसको उसके साथ साथ गाइडेंस के साथ भी अच्छे से चलता है, वही ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। आईएसआई तो चलो, और अगर आईआईटी की बात करें उसका तो लेवल और भी ज़्यादा है सीयूटी से। तो अगर आप हमारे पास आते हैं, हमारे से गाइडेंस लेते हैं, तो ये सारे के सारे जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं, ठीक है, उसको हम आपके लिए फुलफ़िल करेंगे। और आप लोग डे 1 से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस गाइस कोई हलवा नहीं है, आई वुड से। एक अच्छी गाइडेंस, एक प्रिपरेशन के साथ आपको चलना पड़ेगा, तभी आप लोग इस एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं बट होता कुछ ही लोगों का है। ये कुछ ही लोग कौन है ना, जो एक अच्छी गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे।